May Allah subhanahu wa ta'ala bless them and accept your tireless efforts. Ameen summa ameen. अल्लाह तबा अहमद के जानिसारो गौसो ख्वाजा व रजा के दीवानों, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अनीसुल ग़रबैन मुरादुल मुश्ताक़ैन जाने आलमे खिसरवे ख़ुवा सयाहे लामका नाज़िश हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबारे गोहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत देते हुए अपने इश्क का, अपनी गुलामी का, अपनी मिलादी होने का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना तबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात खामोशी का माहौल कायम रखें। सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक all the members of Anjuman Sanae Mustafa and extend my congratulations to all members of Sanae Mustafa for organizing this convocation on the occasion of Mauludun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them and accept your tireless efforts. आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला अंजुमन सनाए मुस्तफ़ा के तमाम अराकीन को और इस महफिल को मुनाकिद करने वाले तमाम मेंबर्स की मेहनतों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और इसका बेहतर अजर अता फरमाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, बिलखुसूस हज़रतुल अल्लामा मौलाना रौनक साहब क़िबला, बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं और मैं जानता हूं कि इनके सामने मेरी कोई हैसियत तो नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी इस्लाह के खातिर यहां पर तशरीफ लाया हूं। फिलहाल मैं खुद अभी एक तालिब इल्म हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया सादिया अरबिया केरला से फरागत के बाद फिलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया में ज़ेर तालीम हूं। आप सब लोग जानते होंगे हिंदुस्तान के टॉप 10 में 3rd यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह 3rd ईयर में बीए कर रहा हूं। मेरे से पहले कई मुकर्रिरीन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आप हजरात के सामने से गए। बड़े बड़े नातख़्वां, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कफ़ील अंबर साहब क़िबला स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं और आप तमामी हजरात अपनी इज़हारो मोहब्बत का, अपनी मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ हाजिर हुआ हूँ चंद मिनट कि इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अहले स्टेज से मुखातब तवज्जो फरमाएं। मैं किसी अहले गहरे शायर का कलाम नहीं पेश कर रहा हूं, बल्कि सय्यदी आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा का कलाम पेश करता हूं। मेरे इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शायर कहता है, आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, खोई है दुनिया का सब गम ईद मिलादे रसूल। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये ईद, दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे रसूल। एक शायर कहता है, नसीब चमके हैं, नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के मेहमान आ रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, actually I am delivering a speech in Urdu language and I know well that you are expert in Urdu, and alhamdulillah I hope you are understanding my words. It's right or not? English Urdu तो समझ रहे हैं ना? ये अलग बात है कि थोड़ा इंग्लिश बीच बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेर उर्दू में बोल रहा हूँ। और एक आशिक़े रसूल का मिजाज ये होता है कि जब वो शेर सुनता है तो खामोश नहीं बैठता। शायर कहता है, नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के मेहमान आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के मेहमान आ रहे हैं। झलक से जिनकी जहां है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर, तवज्जो का तालिब, निसार तेरी चहल पहल पर, हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना तबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से क़ब्ल दुनिया की क्या हालत थी, ये कौन नहीं जानता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से क़ब्ल तमाम दुनिया कुफ्र और ज़लालत के पंजे में जकड़ी हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला का नामो निशान लेने वाला उस वक्त कोई नहीं था। हर तरफ इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात का शिकार था। तहजीब और तमद्दुन नाम की कोई चीज नहीं थी। अखलाक और बुलंद किरदारी हर तरफ से मादूम हो चुकी थी। उखुवत और मसावात, इंसानियत देखने को तरस रही थी। गरीबों, बेवाओं, यतीमों का कोई पुरसाने हाल ना था। औरतों का तो और ज्यादा नाजुक हालत थी। औरत बाजार का एक सौदा समझी जाती थी। बेटियां जब पैदा होती थी तो उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। खवातीन को उनके शौहरों की आरती के साथ जलने पर मजबूर कर दिया जाता। इंसानियत सिसक रही थी, शराफत बिलक रही थी, तहजीब फरियादी थी। न मशरिक में कहीं उजाला नजर आता था, न मगरिब में कहीं उजाला नजर आता था, न शिमाल में कहीं उजाला नजर आता था, न जनूब में कहीं उजाला नजर आता था। ऐसे पुरखतर माहौल में जरूरत थी कि इंसान खुदाए वहदहू ला शरीफ की तरफ लौट आए। लेकिन इस अमरे अजीम के लिए जरूरत थी एक कायदे आजम की, जरूरत थी एक रहबरे आजम की, जरूरत थी एक नैयरे आजम की, जरूरत थी एक रहबरे आजम की, जरूरत थी कि कोई एक ऐसा नबी पैदा हो जो किसी एक खित्ते का रसूल ना हो, किसी एक गिरोह का रसूल ना हो, किसी एक कबीले का रसूल ना हो, किसी एक जमात का रसूल ना हो, किसी एक कम्युनिटी का रसूल ना हो, बल्कि सारी दुनिया का रसूल हो। उसका पैगाम आलमगीर पैगाम हो, वो सारी दुनिया के लिए मबऊस हो। फिर क्या था? वाक़िया फील के 55 दिन बाद सन 571 ईस्वी 20 अप्रैल दो शंबा की सुबह को हवा की मस्त होके चलने लगे। फरिश्तों की आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। बकरियों के थन दूध से भरना शुरू हो जाता है।
दरख्त पत्तों के जरिए सलामी जा बजा पेश कर रही है। आसमान से जमीन तक फरिश्तों की कतार दर कतार दस्त बस्ता खड़े हैं। जिन्नो मलक महवे रक्स हैं। सारी दुनिया में फरहतो इंबसात का माहौल है। हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट है। गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, बेवाहों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, यतीमों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हर एक इंसान खुशी के आलम में मस्त मगन है। लेकिन प्यारे, जानना चाहते हो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस सुबह को कोई ऐसी हस्ती इस रुए जमीन पर जलवा कर नहीं हो रही है, बल्कि कायनात के शम्सुद्दुहा, कायनात के बदरुद्दुजा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ोफ़शानी के साथ खुर्शीद हिदायत बनकर आमीना के गोद में तशरीफ ला रहे हैं। इसीलिए मेरे इमाम बरेली की धरती से पुकार उठते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साहब पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात समझ गए होंगे कि आने वाली जात कोई आम जात नहीं है, बल्कि ये वो जात है जिसकी आमद की बशारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दी। ये वो जात है जिसकी आमद की बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी। ये वो जात है जिसकी आमद की बशारत हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने भी दी। ये वो जात है जिसकी आमद की बशारत हजरत ईसा रूहुल्लाह ने भी दी। बल्कि आने वाला इंसान कोई आम इंसान नहीं आ रहा है, लिबासे पैकरी बनकर आ रहा है। आने वाला जात कोई आम जात नहीं आ रहा है। मारिफत शुआइब जिसकी जात में जलवा फिकन है, बशारत याकूब जिसकी जात में जलवागर है। बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए कि मेरे नबी खिलाफत आदम भी लिए हुए हैं, मेरे नबी शुजाअत नूह भी लिए हुए हैं, मेरे नबी मारिफत शुआइब भी लिए हुए हैं, मेरे नबी बशारत याकूब भी लिए हुए हैं, मेरे नबी इबादत यूनुस भी किए हुए हैं, मेरे नबी वक़ार इलियास भी लिए हुए हैं, मेरे नबी जलाल मूसा भी लिए हुए हैं, मेरे नबी जमाल ईसा भी लिए हुए हैं, मेरे नबी इज़हार इस्माइल भी लिए हुए हैं, मेरे नबी हुस्न यूसुफ भी लिए हुए हैं। बल्कि मेरे नबी मेरे नबी तमाम सिफात और तमाम कमालात का मज़हर बनकर आ रहे हैं। इसी वजह से बरेली की धरती से मेरा इमाम पुकार उठता है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, हल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप और हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नून का चौराहा ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज से चाहे गांव नगर बस्ती करिया सारी जहां हर तरफ रोशनी फैलना शुरू हो गई। हर एक इंसान अपनी गलियों को सजाना शुरू कर देगा, हर एक इंसान अपने घरों को सजाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आज के दिन आने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि लिबास बशरी का पैकेट बनकर आ रहा है। आज के दिन आने वाला इंसान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अनीसुल गरबैन बनकर आ रहा है, मुरादुल मुश्ताक़ीन बनकर आ रहा है, शफीउल मुज़निबीन बनकर आ रहा है, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आ रहा है। आज के दिन आने वाला इंसान बेसहारों का सहारा बनकर आ रहा है। आज के दिन आने वाला इंसान यतीमों का बाबा बनकर आ रहा है। आज के दिन आने वाला इंसान गरीबों का मलजम बनकर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही तक नहीं, बल्कि आज के दिन आने वाला इंसान ऐसी जात है कि जिसकी आमद से जब वो पैदा हुआ तो जिसने मक्के को चमकाया, जब वो पैदा हुआ मदीनों को चमकाया, बल्कि ये वो जात है जिसके सदक़े अबू बकर सिद्दीक को सदाकत मिली। ये वो जात है जिसके सदक़े उमर फारूक को अदालत मिली। ये वो जात
है जिसके सदक़े उस्मान गनी को सखावत मिली, ये वो जात है जिसके सदक़े मौला अली को शुजाअत मिली। बल्कि यहीं तक नहीं और आगे चले, बल्कि ये वो जात है जिसके सदक़े में इमाम आज़म को फ़क़ाहत मिली। ये वो जात है जिनके सदक़े इमाम अबू यूसुफ को फ़क़ाहत मिली। सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि और आगे चले, ये वो जात है जिसके सदक़े सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गौसियत मिली। ये वो जात है जिसके सदक़े मेरे इमाम आला हज़रत को मुजद्दिदियत मिली। ये वो जात है जिसके सदक़े मुफ्ती आज़म हिंद को तक़वा मिला। सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि ये वो जात है, मुझे क्या लेने दिया जाए, ये वो जात है जिनके सदक़े मेरे पीर और मुर्शिद वारिस उलूम आला हज़रत जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद क़ाज़ीउल क़ुज़ात हिंद हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी अलैहिर्रहमा को ताज शरीयत मिली। बरेली से मेरा इमाम पुकार आता है, अर्श हक है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। शरीयत अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी सबसे आखिरी और उन पर नाजिल होने वाली किताब सबसे आखिरी किताब। मैंने पूछा है कुरान दुनिया में जितने भी आए, आने से पहले अंबिया किराम ने आने की बशारत दी थी। तौरात ने ऐलान कर दिया कि एक नबी आएगा। ज़बूर ने ऐलान कर दिया कि आखिरी नबी आएगा। इंजील ने ऐलान कर दिया आखिरी नबी आएगा। एक कुरान दुनिया का कायदा है कि जब कोई आइटम तैयार की जाती है, जब कोई आइटम तैयार किया जाता है, तो उसका प्रचार लोग पहले ही से करने लग जाते हैं। एक कुरान हमें पता है कि खातमुन नबिय्यीन आएंगे, लेकिन एक दिन में दुनिया में बेशुमार बच्चे पैदा होते हैं। एक कुरान हम किसको नबी कहते हैं, एक कुरान हम किसको रसूल कह देते, एक कुरान किसको हम रहमतुल लिल आलमीन कह देते, एक कुरान हम किसको पैगंबर कह देते। हमें कैसे पता लगेगा कि वो नबी जिसकी बशारत सारे अंबिया ने की वो जलवागर होने वाला है। एक कुरान के कुछ औसाफ, उनके कुछ कमालात पर रोशनी डाल दे। कुरान जवाब देता है, प्यारे सुनना चाहते हो तो सुनो। कुरान जवाब देता है नबी का चेहरा वद्दुहा, कुरान जवाब देता है नबी का गैसु वल्लैली इज़ा सजा, कुरान जवाब देता है नबी की आंखें मा ज़ागल बसरु वमा तगा, कुरान जवाब देता है नबी की जुबान वमा यंतिकु अनिल हवा, कुरान जवाब देता है नबी का मेराज सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, कुरान जवाब देता है नबी का जिक्र वरफाना लका जिक्रा, कुरान जवाब देता है नबी का सीना अलम नशरह लका सदरा, कुरान जवाब देता है नबी का मीलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कुरान जवाब देता है नबी का अखलाक व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। इसी वजह से बरेली का मेरा इमाम पुकार उठता है कि तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खल्क को हक ने जमील कहा, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माहे रबीउन नूर, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम बिहार, मसलके आला हजरत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आइए आप बरेली की धरती पर लेकर चलते हैं।
कौन नहीं जानता सैयद आला हजरत, वो आला हजरत कि जिनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ बैठकर मिलाद रसूल मना रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे दिल में इश्क रसूल का चिराग रोशन ना किया होता तो पता नहीं आज हम यहाँ रहते भी या नहीं। वो आला हजरत कि जिस वक्त इल्मे गैब पर हमला किया जा रहा था, वो आला हजरत कि जिस वक्त या रसूल अल्लाह कहने पर फतवे लगाए जा रहे थे, वो आला हजरत जिस वक्त नबी के इल्म को पागल के इल्म से तशबीह दी जा रही थी, वो आला हजरत कि जिसने इश्क रसूल का जाम हम सबको पिला दिया। उस इमाम की बारगाह में जब हम चलते हैं तो इमाम की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करते हैं कि ए मेरे इमाम, कुरान में तरह तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान कर दिया। ए इमाम, क्या आप भी कुछ फरमाना चाहते हैं? मेरे इमाम कहते हैं हाँ हाँ प्यारे, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरा नबी वो नबी जिनकी जुबान मुबारक, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लागू सलाम। वो नबी जिसका दस्ते मुबारक हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, चश्मे इल्म हिकमत पे लागू सलाम। वो नबी जिनका लबे मुबारक पतली पतली गुली उदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लागू सलाम। वो नबी जिनका जबीना मुबारक जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लागू सलाम। वो नबी जिनका काने मुबारक दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लागू सलाम। वो नबी जिनकी तशरीफ आवरी जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सलाम। हजरत मोहतरम, हजरत मोहतरम, अभी मेरे बाद कई